हाय, गुड इवनिंग। आज बेसिकली हम लोग अपना जो ऑटोमेशन का जो सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सेकंड मॉड्यूल कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट मॉड्यूल हम लोग उसमें क्या करते हैं, जावा के बेसिक प्रोग्रामिंग कवर अप करते हैं। दैट इज आवर मेन फोकस एंड मेन इंटेंट है। जो सेकंड मॉड्यूल होता है जिसमें मोस्टली जावा के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, जैसे कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, फाइनल क्या होता है, ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, दिस कीवर्ड क्या होता है, सुपर कीवर्ड क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले। इसमें इंपॉर्टेंट भी है ऑब्जेक्ट क्या होता है, जावा जो हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब उसके बारे में देखना है। लेकिन इस सब से पहले इन सब के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस चीज़ का नाम है क्लास। जावा में क्लास के बिना कुछ भी नहीं होता, याद रखिएगा। मैं ट्राई करूँगा सिंपलेस्ट वे में बताने का, ठीक है। तो याद रखिएगा जावा क्लास क्या होता है। क्लास मतलब का अगर एक इसे बोलते हैं, इट इज अ ब्लूप्रिंट एंटिटी विच स्टेट्स द बिहेवियर वगैरह, सब बहुत सारा डेफिनेशन है, ठीक है। कोई तो म्यूट करे, कोई किसी ने म्यूट नहीं किया मुझे, नहीं तो मैं उसको वेटिंग रूम में डाल दूंगा, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लास होता है। मैंने अभी भी बोला है म्यूट हो जाने तो मैं ग्रुप इसमें वेटिंग रूम में डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है, क्लास क्या होता है, जैसे मैंने देखा क्लास यानी कि एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें उसके सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। फैमिली मेंबर्स यानी क्या होता है, जैसे कि एक फैमिली है, अभी कोई भी फैमिली ले सकते हो, उस फैमिली का एक सरनेम होता है, राइट। तो ऐसा बोल सकते हैं क्लास यानी एक सरनेम होता है, उसके अंदर उसके सारे फैमिली के मेंबर आते हैं, जैसे भाई बहन माता पिता कजिन वगैरह सब आ जाते हैं। वैसे ये क्लास मतलब जावा में एक ये यहाँ पे भी वही लॉजिक लगा है। क्लास यानी एक ग्रुप ऑफ बोल सकते हैं जिसमें आपका वेरिएबल भी हो सकते हैं, जिसमें आपके ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और जिसमें आपके मेथड भी हो सकते हैं, राइट। फैमिली के अंदर मतलब जैसे माता पिता भाई बहन सब हो, लेकिन ये सब किसके बिलोंग करते हैं, फैमिली को बिलोंग करते हैं, राइट। मतलब हम लोग सरनेम के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। तो क्लास है ना, समझ में, इट इज अ ब्लूप्रिंट विच कंटेन वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट एंड मेथड। बाद में हम लोग देखते हैं वेरिएबल क्या होता है, ये तो आपको पता है, ऑब्जेक्ट मेथड क्या होता है, हम लोग उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे, किसी का डाउट है अभी इस केस पे। तो क्लास जो डिक्लेयर करने का एक वे होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, आपको क्लास लिखना है, फिर यहाँ पे क्लास नेम लिखना है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देना, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास के अंदर क्या देना आपको, कर्ली ब्रैकेट देना, ये आपका क्लास का पैटर्न होता है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेस मॉडिफायर भी होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर होता है, क्लास नहीं होता है। अभी जब भी कभी आप कोई भी क्लास फाइल बनाते हैं, याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखें। जब भी कभी आप कोई क्लास फाइल बनाते हैं, ठीक है, तो राइट क्लिक करना है आपको, न्यू में जाना है, क्लास का नाम देना है। तो यहाँ पे आपको क्लास का जो भी नाम है वो नाम देना है। जैसे कि अभी मैं बोलता हूँ कि टेस्ट ऑटोमेशन, ठीक है। तो ये तो होगा क्लास, मतलब यानी ये सरनेम हो गया, राइट। अभी कभी भी देखिए कोई भी फैमिली में एक पर्सन है तो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट, क्योंकि सारी चीजें उससे ड्राइव होती है, राइट। तो इसमें भी एक मेन नाम की एक मेथड होती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे चेक बॉक्स था, उस चेक बॉक्स को मैंने चेक किया, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वो मेन आ रहा है। तो वो चेक बॉक्स जो मैंने चेक किया था उसकी वजह से ये मेन आ गया, राइट। अभी यहां तक किसी का डाउट है क्या, बताइए मुझे। ठीक है, बढ़िया। अभी हम लोग देखते हैं आगे का। तो ये तो होगा आपका क्लास हो, सॉरी, हेलो, ठीक है। अभी सबको समझ में क्लास क्या होता है, ओके। अभी हम लोग देखते हैं ये जो मेन मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेन मेथड क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ। अगर कोई भी क्लास हो उसके अंदर से बहुत सारे मेथड हो सकते हैं,
जैसे कि मैं अभी आपके लिए लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक ABC। ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं। कोई तो म्यूट करे, आई रिपीट अगेन ना, फिर ये मत बोलना कि मैंने निकाल दिया क्लास ग्रुप से। फिर यहाँ पे XYZ आएगा, अब इसको मैं सेव करता हूँ। नाउ जस्ट इमेजिन मैं इस मेथड को अगर रन करता हूँ तो क्या हो जाएगा। इस मेथड का रन करते हो तो बस आपको यही मेथड रन हुआ, राइट। वैसे ही अगर आप कोई भी फैमिली में देखते हो, एक पर्सन मेन होता है, सारी चीजें वहीं से ड्राइव होती है। वैसे जावा में क्या होता है, एक मेन मेथड होती है, आपकी सारी चीजें वहीं से ड्राइव करती है। मतलब जैसे कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, राइट, तो पहले जावा क्या ढूंढता है पूरे क्लास में, जहाँ पे मेन मेथड है वहां से वैसे सारा खेल चालू हो जाता है, मतलब वहां से पूरा पिक्चर चालू होता है। इसीलिए अगर आप ऑब्जर्व करोगे, हम लोगों ने अब तक लास्ट 10-11 डेज में जो भी प्रोग्रामिंग किया है, बस ये इसी के अंदर किया है। कुछ भी देखिए, यहीं पे फॉर लूप लगाया, यहीं पे क्लास लगाया, यहीं पे सारी चीजें लगाया, राइट, वेरिएबल यहीं पे लिखा है, राइट। क्या किया हम लोगों ने, ऑब्जर्व कीजिए, हम लोगों ने इसी मेथड के अंदर लिखा है। ये क्यों लिखा है, इसके पीछे का लॉजिक है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज स्टार्ट करना हो, दैट स्टार्ट फ्रॉम कहीं से तो होना चाहिए, राइट। इसीलिए जावा ने क्या किया, ये जो स्टार्ट है आपको उसको मेन मेथड से दिया। तो कभी भी देखिए जावा पहले क्या ढूंढता है, मेन मेथड को ढूंढता है, उसी से वो स्टार्ट करता है, ताकि उससे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए, फिर आगे बहुत सारी चीजों को करेक्ट कर देता है। यहाँ तक किसी का भी डाउट है कि बताइए मुझे, जावा के में क्लास क्या होता है, मेन मेथड क्या होता है। मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपना घर की एंट्री है, याद रखिएगा, उसके बिना आप घर में नहीं जा सकते। एंट्रेंस से अगर आपको रन करना है, मेन मेथड क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। अभी किसी का डाउट है कि बताइए मुझे इसके ऊपर। हेलो सर। हाँ बोलिए मैम। हमने सर से में टेस्ट ऑटोमेशन करके क्लास बनाया ना, हाँ तो पब्लिक बाय डिफॉल्ट लिया क्या? हाँ, जब आप एक क्लास बनाते हो तो पब्लिक ऑटोमेटिक आ जाता है, वो खुद ब खुद करता है। पब्लिक यानी क्या कर, इसका मतलब क्या होता है, इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है थ्रू आउट। ये जो पूरा फोल्डर जो दिख रहा है ना, bash27_1, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर कोई भी क्लास उसे एक्सेस कर सकता है, इसके लिए वो होता है। कोई तो म्यूट करे, आई रिपीट अगेन। ठीक है, और किसी कुछ डाउट है अभी इस केस में बताइए मुझे। हाँ बोलिए, क्योंकि आज का लेक्चर मुझे थोड़ा स्लो लेना है, क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा स्लो जाना पड़ेगा मुझे, मतलब सबके डाउट क्लियर करना पड़ेगा आज के आज ही, ठीक है। और किसी कुछ हॅलो, हाँ बोलिए सर ते पब्लिक तुम्ही खाली लिहिलं ABC आणि प्रिंट ABC केलं XYZ केलं, मग ते का प्रिंट नाही झालं मेनच्या खाली? त्याच्या मागचं कारण असं सर, आता कसं असतं माहिती आहे का, 2 मिनट हाँ रुकिए, सर, ये मैं बताता मैं आपको बताता कैसे होता है। अगर आप कहीं भी जाओ, किसी का भी 1 BHK या कोई भी 2 BHK लेके, आप कहीं से भी आपकी एंट्री कहाँ से कनेक्ट होती है, सब रूम को, सब रूम को एंट्री कहाँ से कनेक्ट होती है बताइए? मेन डोर से। मेन डोर से होती है, और दूसरा मेन हॉल होता है। ये आपका हॉल हमेशा सेंट्रल पॉइंट होता है, यही से आप बेडरूम में जा सकते हो, यही से आप किचन में भी जा सकते हो, यही से आप कहीं पे भी जा सकते हो, और अदर बेडरूम में जा सकते हो, राइट। तो वैसे ही जावा में भी आपका मेन एंट्रेंस कौन है बताइए, ये आपका हॉल रहेगा, मेन मेथड। यहाँ पे इस मेन मेथड में मैंने इसका और इसका कोई लिंकिंग बताया क्या, मतलब मेरे पास है लेकिन मैंने इसको लिंक किया है क्या भाई, इस मेन मेथड का इसके साथ कोई रिलेशन लगाया क्या, इसके साथ कोई लिंकिंग किया है क्या, बताइए मुझे। तो ये रन होगा क्या, ये रन इतना ही पार्ट होगा, उसकी जावा के अभी की पॉइंटर देखो ना, उसके लिए कोड इतना ही है। क्यों, मैंने इसको लिंक ही नहीं किया, समझ में अभी? कोई है म्यूट कीजिए मुझे, ठीक है। और किसी का डाउट है बताइए।
हाँ बोलिए. सर ते एबीसी आणि XYZ जर आउटपुट हवं असेल तर आपल्याला परत मेन मेथड डिक्लेअर करावी लागेल का? नाही, मग तुम्हाला काय करावं लागेल, तुम्हाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करावं लागेल. आता मी ते Okay. सांगणार आहे तुम्हाला, ती गोष्ट सांगणार आहे. यहाँ तक किसी को डाउट है कि बताइए मुझे. यहाँ तक किसी सर अगर मेन ऐड कर देंगे तो वो भी प्रिंट हो जाएगा ना. सॉरी. एबीसी और XYZ के पहले अगर मेन ऐड कर देंगे तो वो भी प्रिंट हो नहीं जाएगा है ना. सर जी, नहीं होता. मैंने क्या बताया आपको, पहले क्या ढूंढता है वो मेन प्रोग्राम में एक ही होगा. राइट, वो हमेशा मेन मेथड ढूंढता है. अभी आप बताइए, मैंने यहाँ पे मेन मेथड और एबीसी XYZ इनके बीच में कुछ रिलेशन डाला है क्या? नो सर. नहीं. तो नहीं, यहाँ पे भी देखिए, भले यहाँ एबीसी ऊपर है XYZ ऊपर है, फिर भी ये प्रिंट नहीं होगा, फिर भी ये मेन ही करेगा. राइट, यहाँ तक डाउट क्लियर हो सबका? तो मैं आगे बढ़ूँ तो ये कैसे प्रिंट करना मैं बताता हूँ अभी इसको. सर ये ARGS पे लिखा हुआ है. मैंने ये बताता हूँ. लास्ट लाइन जो मेन. ठीक है, हाँ, मैं बताता आपको 2 मिनट में. हाँ, ये वाला ना, ठीक है. अभी इसमें ये वाला ये ARGS क्या होता है, ये जो मेन मेथड है उसको कुछ पैरामीटर देने पड़ते हैं. ये बाय डिफॉल्ट होता है. ARGS यानी क्या होता है, आर्गुमेंट होता है. नाउ लेट डिस्कस कि ये जो मुझे AB से XYZ लेना है ये कैसे करना है. जावा मैंने बताया आपको 3 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब एक होता है क्लास होता है, मैंने आपको बताया उसके बारे में. दूसरा मैंने क्या बताया आपको, अभी क्लास होता है, इसके अंदर याद रखिए, इसके अंदर क्या आते हैं आपके मेथड्स आते हैं, इसी के अंदर वेरिएबल आते हैं, और इसी के अंदर आपके ऑब्जेक्ट आते हैं. ये ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये ना ऑब्जेक्ट यानी सेल्फिश फंडा है इन शॉर्ट में अगर देखा जाए. ऑब्जेक्ट मतलब अगर किसी ने आपने सुना अरे उसने मुझे एज ए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसे यूज करना छोड़ देना. ये वाला हुआ Recording in progress. ठीक है, ये वाला हुआ ऑब्जेक्ट. एक सेकंड में क्या हुआ, हेलो. Yes, sir. So now your voice is clear. ठीक है, ये समझ में है सबको? किसी डाउट इस केस में? ऑब्जेक्ट कहने क्या होता है इन शॉर्ट में. So the screen is not visible. ओके, 1 सेकंड. आई थिंक ये डिस्कनेक्ट होके वापस से कनेक्ट होगा. And सर आपने जो लास्ट में बताया था वो प्लीज रिपीट करना. Yes. वॉइस ब्रेक हुई थी तो क्लियर नहीं आया. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने जैसे बताया, क्लास के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक है मेथड, एक है वेरिएबल और तीसरा है ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये डिफाइन करता है आपका स्टेट और एंटिटी डिफाइन करता है. अभी ये डेफिनेशन हुआ, राइट. मतलब एक्चुअली कैसे होता है, आपको किसी ऑब्जेक्ट, अभी मान लीजिए मुझे ना मेरे पास 2 फैमिलीज हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी मुझे ये वाला फैमिली को थोड़ा सा टेम्पर में उसको उठा के किसी और में ये करता, यहाँ पे मैं एक और एक क्लास बनाता, दिखा मैं आपको बताता, मैं यहाँ पे एक और एक क्लास और एक फैमिली बनाता, इसके अंदर में ये वाला लिख देता, इसको मैं नाम देता ABC. ठीक है, अभी आप बताइए यहाँ पे कितनी फैमिली हो गए, 2 फैमिली होगा, सब लोग एग्री कौन है, एक सर फैमिली. तुमचा वॉइस ब्रेक होतो. The voice is not out. ब्रेक होते वॉइस. एक मिनिट बोल करा, मी माझ्या मोबाईलचं नेट लावतो. नाही, नेट खूप ब्रेक होते, काहीच नाही कळत आहे. साहेब 2 मिनिटं थांबता का, मी नेट चेंज करतो. 1 मिनिट होल्ड करा, तो होईल ना पाहिजे. ठीक आहे, आता क्लिअर आहे सगळ्यांना?
हेलो, Yes, sir. ठीक है। अभी याद रखिए मुझे क्या करना है, सुनिए मेरी बात। अभी आपको कितनी क्लास दिख रही है? आपको यहाँ पे 2 क्लास दिख रही है, टेस्ट ऑटोमेशन और एबीसी क्लास दिख रही है, राइट? Yes, sir. मतलब यहाँ पे 2 फैमिली है। अभी इस फैमिली को क्या करना है, इसके पास की कुछ चीजें वो चाहिए, मतलब जैसे कि इसके नाम थोड़ा मैं चेंज करता हूँ। इसका नाम देता हूँ मैं कार देता हूँ, तो यहाँ पे भी कार देता हूँ। इसको मैं बाइक देता हूँ, इसको भी बाइक देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक ए नाम का एक बंदा है, पर्सन है, दूसरा बी नाम का एक पर्सन है। सुनिए मेरी बात, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना आपका ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। बी के पास कार है और बाइक है, ठीक है। मेरी बात सुनिए, ये जो है ये नया बंदा है, जैसे सिटी में नया इंटर हुआ है, ठीक है। इसे ना अर्जेंटली कुछ काम है, तो इसे ना कार की जरूरत चाहिए। इसे क्या चाहिए? उसे चाहिए कार की जरूरत है, इसके लिए थोड़ा कार इंपॉर्टेंट है। नाउ टेल मी, ये बी से डायरेक्टली कार ले सकता है क्या? बताइए, कैन ही टेक अ कार फ्रॉम बी? क्यों रे, ऐसा क्यों? परमिशन। परमिशन वो नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या? एग्जैक्टली, परमिशन बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। इनके बीच में पर कोई वो रिलेशन बी है का क्या? प्राइवेट है ना। नहीं सुनिए, एक दूसरे को नहीं जानते हैं। 2 मिनट सर, 2 मिनट रुकिए, होल्ड ऑन, 2 मिनट रुकिए। ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है क्या? ये तो नया बंदा है, नहीं। तो आपको पहले क्या सेटअप करना पड़ता है उनके बीच में? अगर रिलेशन हो तभी काम होगा, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं पता है क्या? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज किया था, राइट? एज ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, ठीक है। एज ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया मतलब क्या? अगर ए को बी से कुछ चाहिए, ये कब पॉसिबल है? अगर इनके बीच में अगर रिलेशन रहा तभी पॉसिबल। अगर पॉसिबल है कि ये नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसका छोटा सिंटेक्स होता है। वो सिंटेक्स कैसे होता है, आई विल ट्राई टू टेल यू। तो ये जो मेन कैपेबिलिटी है, इसका नाम क्या है? एबीसी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस रिलेशन को हम लोग ए नाम देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन क्या बता रही है, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। ये बीसी ए इक्वल टू न्यू एबीसी, मतलब एबीसी क्या है? अभी ये वाला क्लास है, इसको रेफर कर रहा है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हुआ कि नहीं? इसका नाम अभी इसके बाद इनका फ्रेंडशिप, इनका जो रिलेशन है, इस रिलेशन का नाम क्या बताइए? ए है, राइट। जैसे नॉर्मल अगर मेरा कोई पहचान का है और मैंने किसी को रेफर किया, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? अरे वो मेरा बंदा है, या फिर मैंने इसको रेफर किया। तो सारा चीज किससे ड्राइव होगा अभी? ए से। देखिए जैसे मैं ए डॉट करता हूं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? कार वाला मेथड मिलेगा क्या? आया कार वाला मेथड। फिर ए डॉट बाइक वाला भी मेथड आया, हुआ कि नहीं काम? बताइए मुझे अभी। किसी का भी डाउट है कि बताइए मुझे। तो मैंने क्या किया, एक क्लास और दूसरे क्लास को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज किया, क्या बनाया मैंने? ऑब्जेक्ट बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सेंटेंस बहुत काम की चीज है। इसके बिना 2 क्लास के बीच में या 2 फैमिली के बीच में कभी रिलेशन बनेगा नहीं, याद रखिएगा। तो जैसे मैंने बनाया, तो व्हाट कैन आई डू? मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो आई कैन एक्सेस हिज मेथड, और उसका जो भी है, जो भी चीजें है, आई कैन एक्सेस इट। इवन मैं इसके इस क्लास के, जैसे मैंने बताया क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। आई कैन एक्सेस हिज वेरिएबल एज वेल। देखना है, दिख रहा है? समझ में अभी किसी डाउट है इस केस में? ऑब्जेक्ट वाला फंडा समझ में? ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है, 2 क्लास के बीच में लिंकिंग करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जावा पूरा इसी के ऊपर ही है। जब तक अगर किसी क्लास, हाँ बोलिए। एबीसी स्पेस ए इक्वल टू न्यू एबीसी कोलन ते परत एकदा सांगता का? मॅडम हे काय माहिती आहे का, सिंपल. ज्याच्यावर तुम्हाला ऑब्जेक्ट बनवायचं आहे ते 2दा कॉपी करायचे. किती वेळा कॉपी करायचे? 2दा कॉपी पेस्ट करायचे. ह्याला कॉपी केलं, इथे नाव टाकलं आणि इथे नाव टाकलं.
ठीक है। ये जो न्यू कीवर्ड है ये याद रखना पड़ेगा। ये क्या करता है, जहाँ पे भी न्यू आता है ना, इसका मतलब वहाँ पे हम लोग क्या क्रिएट करें, ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। न्यू यानी क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए होता है। और किसका बनाना है, उसका नाम क्या देना है, वो नाम के लिए ए बोलते हैं। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, नथिंग प्रॉब्लेम। इट मीन्स व्हेरिएबल म्हणून आपण ए यूज करणार ना एक्झॅक्टली तिथं. एक्झॅक्टली, त्याला टोपण नाव म्हणतो आपण. सोम्या गोम्या जे पण काय असेल ते टोपण नाव असतं. ठीक आहे. आणि सर हे ऑब्जेक्ट मेन मेथड मध्येच करायचं का? नाही, तुम्ही त्याला दुसरीकडे कुठेही करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही ज्या लाईनला ऑब्जेक्ट क्रिएट करसाल, जसं की आता ह्या केसमध्ये मी ऑब्जेक्ट कुठं क्रिएट केलाय, मेन मेथडच्या आतमध्ये, राईट. तर तुम्ही मेन मेथडच्या आतमध्ये त्याला कॉल करू शकता. तुम्ही जिथं म्हणजे सर करता हाच ऑब्जेक्ट खालच्या क्लासमध्ये एबीसी मध्ये ऍड करायचा होता, आपण एबीसी आणि त्या दोघांचं लिंक करायचं होतं, कसं करणार? आता दाखवतो ना. मी काय करतो तुमच्यासाठी, अजून एक क्लास क्रिएट करतो. कारवाला ना, ह्याचं नाव कार देतो. टेम्पर तुम्ही कार नाही दिसत एबीसीचं, ह्याला मी काढतो. बघा वाक्य आहे का, तुम्ही अशी चेन कितीही मोठी करू शकता, नथिंग नो वरी. क्लास एबीसी डी एफ, ठीक है. और इस क्लास में मैं क्या करता, इसका ऑब्जेक्ट बनाता, डी एफ बी इक्वल टू न्यू डी एफ. ना मैं बी डॉट करूंगा तो आया क्या उसका क्लास, देखिए इसका क्लास आ रहा है ना, ऐसा ही कर सकते, लेकिन थोड़ा सा छोटा करता. दिख रहा है अभी आपको? सर म्हणजे बी डॉट केल्यावर म्हणजे काय ते ऑब्जेक्ट कॉल करतो आता जस्ट इमेजिन करा, डीएफ नाव का कोना काय है, व्हाट इज डीएफ, इट इज अ क्लास नेम. मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम क्या है, बी. बी. मतलब इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया. जैसे मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके अंदर जो भी चीज है आई कैन एक्सेस इट. तुमच्या क्लासमध्ये ऑब्जेक्ट क्रिएट केला, त्याच क्लासमध्ये ऑब्जेक्ट आपण क्लास कॉल करू शकतो का? सॉरी आय डिडंट गेट इट, सॉरी. ज्या क्लासमध्ये आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट केला त्याच क्लासमध्ये कॉल करू शकतो का आपण? हो मॅडम, बरोबर ना. तुम्ही दुसरी कसं कॉल करणार, त्यांचं रिलेशन दुसऱ्या क्लासमध्ये बरोबर आहे का? सर आता जर म्हणजे त्यांनी त्या मॅडम जसं म्हणलं, आपण आता एबीसी मध्ये डीएफ ला अटॅच केलंय, म्हणजे कॉल केलंय, रिलेशन केलंय, बरोबर. हेच रिलेशन आपण मेन मध्ये पण लागू होईल का तेच रिलेशन? नाही ना, त्याला इनहेरिटन्स नावाची कॉन्सेप्ट आहे, ती आता नाही आहे. म्हणजे जेव्हा आपण ओप्स कॉन्सेप्टचा मेन पार्ट, तुम्ही जो क्वेश्चन विचारला ना, Okay. दॅट इज रिलेटेड इनहेरिटन्स. मी तुम्हाला सांगून देतो त्याबद्दल. ठीक आहे. ओके. कारण की ह्याच्यामध्ये पण आलं होतं ना, म्हणून म्हणलं की बी डॉट बाईक आपण बरोबर. क्लास घेतलाय, तर तो वरती पण लाव होईल का? बघा इथं ए डॉट दिसतो, तुम्हाला ए डॉट केलं फक्त कार दिसते, तुम्हाला बाईक दिसली का? नाही. त्याच्या मागचे काय होते? हा, हे तुम्ही जे बोलता ना, दॅट इज पॉसिबल इन इनहेरिटन्स. मी सांगाल त्यावेळेस नक्की हा क्वेश्चन. त्याला एक टाइप Okay, मल्टी लेवल इनहेरिटन्स म्हणतात त्याला, मी सांगून देतो तुम्हाला. बरं, यहाँ तक किसी को डाउट है कि बताइए रे, सब लोग एग्री विथ पॉइंट तक? हॅलो सर. हॅलो. बोला ना सर. हॅलो. मॅडम एक मिनिट सरांचा ऐकलं. आपण जे हॅशमॅथ वगैरे प्रोग्राम लिहित होतो त्यावेळेला आपण ती डिरेक्टरी इम्पोर्ट करत होतो, तर हाच फंडा होता का? हो, हाच फंडा होता साहेब. त्याला रेफरन्स लागतो कुठेतरी. हा, म्हणजे ती तो एक ऑब्जेक्टच होता ना? हो, तर आपण आपण तो सिंटॅक्स लिहिला होता, आठवलं का? हॅश मॅप एच एम इक्वल टू न्यू आला म्हणजे ऑब्जेक्ट बनवतो तुम्ही. ओके सर. ठीक, और किसी कोई डाउट है? हॅलो. हा हा, सर, बोला. कार आणि बाईक मेथड स्टॅटिक नाही केली तरी पण चालेल ना सर? हो चालेल ना मॅडम, त्याच्याबद्दल थोडंसं पण नंतर बोलूया स्टार्टिंग बद्दल. ठीक आहे. हा चालेल. हा ठीक आहे, तुमच्यासाठी मी काढून टाकतो. सर आता हा रन केला तर रन होईल का? काय येईल त्याचे आउटपुट? बघा ना साहेब, तुम्ही चेक करा. आता तुम्ही मला सांगा, जेव्हा मी जावाचा क्लास रन करतो तेव्हा तो पहिला काय कोणाला शोधतो? मेन मेन मेथड. मेथड. बघायचं का? मी डायरेक्ट रन करतो, मला आयडिया नाही. आता तुम्ही सांगा काय होईल. मेन मेथड मध्ये आला, पहिलं त्यांनी हे प्रिंट केलं, मेन प्रिंट केलं, मग त्यांनी रिलेशन क्रिएट केलं, नंतर ए कार डॉट मधली ही वाली कार केली, काय केली, ही वाली मेथड केली, बरोबर. नंतर त्यांनी काय केलं बघा, त्यांनी इथलं रिलेशन बनवलं, मग बाईक प्रिंट केलं, मग बाईक पण प्रिंट आला. बघा पटला? ओके. ठीक है, मैं इसका डिबगिंग बताऊँ क्या आपको? मैं इसको लेके उधर जाता हूँ, आपको थोड़ा पता चलेगा. Yes. आवाज किसी तो कुछ तो अलग सा आ रहा है.
प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, पढ़ाते समय ना डिस्टर्ब होता है, तो जिस इंटेंसिटी में पढ़ाना है ना वो पढ़ा नहीं पाता। ठीक है, अभी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने बताया, जब भी कभी आप कोई मेथड क्लास रन करते हो तो पहले जावा किसको ढूंढता है बताइए? मेन मेथड तो मेन मेथड उसने ढूंढा तो इस पे जाएगा, तो इसीलिए उसने क्या प्रिंट किया? कोई तो मेन ढूंढेगा। ठीक है, मेन ढूंढने के बाद उसके बाद ये वाला आया, उसने क्या किया? इस क्लास के साथ रिलेशन बनाया। एग्री हो? बराबर है, रिलेशन बन गया। यस सर। इसके बाद यहाँ पे आएगा। Yes. यहाँ पे आने के बाद उसने क्या लिखा? देखिए ए डॉट कार लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? ए डॉट कौन कार चीज? पे ये वाला, तो इसका पूरा कंट्रोल कहाँ जाएगा? अभी यहाँ से लेके यहाँ पे जाएगा। बराबर, कोई तो किसी का तो आवाज आ रहा है बाहर से। ठीक है, 5 मिनट म्यूट हो जाए, मैं बताता। तो यहाँ पे था, इसका कंट्रोल यहाँ पे आया, तो इसने ये वाला लाइन एग्जीक्यूट किया। फिर उसने क्या किया? उस यहाँ पे सेंटेंस की वजह से उसने क्या, बस उसका इनके साथ रिलेशन बनाया। उसके बाद मैंने क्या किया? बी डॉट बाइक लिखा, बी डॉट बाइक लिखा, तो ये बी डॉट बाइक लिए यहाँ पे गया, इसका पूरा कवरअप किया। फिर कवरअप करने के बाद वापिस से आया, फिर इसने ये प्रिंट किया। मतलब मैं आपको इसका एक पैटर्न बताता हूँ, तो शायद आपको ये फ्लो थोड़ा समझ में आए। ये फ्लो थोड़ा याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसमें इतने सारे स्टेप्स हैं। सुनिए मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके स्टेप्स है पूरे करने के लिए। आप ये काम कर रहे हो, यहाँ पे आप आ गए, घर पे कर रहे हो, आपका डोर का बेल बजा। नाउ व्हाट विल डू? नाउ आप बताइए क्या करोगे? क्या करोगे? डोर का बेल बजा तो आप क्या करोगे? आप अपना काम वैसे कंटिन्यू करोगे या क्या करोगे? क्या करोगे? नहीं, उससे पहले क्या करोगे? उससे पहले क्या करोगे? रुकिए मेरी बात, अभी सुनिए मेरी बात। इसको आप जो भी टास्क करें, इसको क्या करोगे? आप पॉज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप क्या करोगे? पॉज करोगे, फिर यहाँ पे जाओगे, इसकी सर्विस कंप्लीट करोगे। जो भी आपका पार्सल आया, जो भी आया, ये पूरा करोगे। पूरा करने के बाद कहाँ पे आओगे? बताइए, जहां पे आप पॉज किया था वहां पे आओगे। राइट, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? बराबर है, सब लोग एग्री हो? यस सर। चलो अभी यही लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं, देखिए। ठीक है, चलो चलो अभी यहाँ पे आया, जैसे मैंने बताया मेन मेथड रन किया, तो मेन मेथड पे ये मेन प्रिंट। जैसे उसने ये और ऑब्जेक्ट किया तो ऑब्जेक्ट बन गया इसके बीच में। जैसे ये वाला किया, ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ पता है क्या? इसका यहाँ पे कोरिलेट कर दिया, मतलब इसको कॉल आ गया। उसने क्या किया फिर बताइए? उसका जो काम था उसने वो क्या किया? उस काम को एग्जैक्टली उसने क्या किया? पॉज किया, इसके हिसाब से पॉज किया। फिर कहा गया ये आपकी मेथड है, कौन सी मेथड है? कौन सी मेथड? कार वाली मेथड है, तो कार वाली मेथड के लिए गया। तो उसने कार की जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारे कंप्लीट किए, उसके अंदर जो भी स्टेप्स थे वो सारे कंप्लीट किए। राइट, यहां से आपका यहाँ पे आया, उसकी क्या रिक्वायरमेंट, उसके क्या टास्क थे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कार लिखा, इसीलिए कार प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसने इस डीएफ के साथ रिलेशन बनाया। म्यूट कीजिए सब लोग 2 मिनट के लिए। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ? जैसे कि इसका भी यहाँ पे मैं कोरिलेट करता हूँ, इसके भी कुछ 4-5 टास्क है। इसको यहाँ से फिर से कॉल आया, किसने बुलाया इसको? बाइक ने बुलाया, तो उसका पूरी है। इसने इसको क्या किया? पॉज किया और बाइक के पास चला गया। बराबर है, बाइक के पास चला गया, तो सेम लॉजिक यहाँ से उसने क्या किया? बाइक पे चला गया, उसने ये क्या किया? बाइक प्रिंट किया। राइट, मतलब कि उसने यहाँ पे जितने भी टास्क थे वो खत्म किए। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? एग्री हो? अभी टाइम कौन सा है? अभी घर जाने का टाइम है। तो उसने वापस आया, जहां पे ये पॉज था, ये पॉज खत्म किया। फिर इसी टास्क को उसने रिज्यूम किया, आगे बढ़ा। यहाँ से ये वाला खत्म हुआ, तो उसका यहाँ से घर जाने का टाइम आ गया, यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ से कहाँ है? उसने पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट किया। अब ये फ्लो समझ में आएगा? बताइए, ये चेन समझ में आया आपको? आप जिस रास्ते से गए आपको उसी रास्ते से वापस आना पड़ता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑल सेट है? यस सर। हेलो सर, वो प्रोग्राम में 10 भी प्रिंट किया है ना मैम? हाँ प्रिंट कर, वो बताता आपको। यहाँ से यहाँ तक आगे सब लग रहे उस पॉइंट पे। अभी प्रोग्राम में देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, कहाँ गया मेरा प्रोग्राम, देखिए उसने कहां से यहाँ तक आ गया। उसके बाद कौन सा लाइन है बताइए? a.a, मतलब उसकी वैल्यू क्या है? 10 है, इसलिए 10 प्रिंट किया। मतलब अगर इसको आप कोरिलेट करोगे ना, यहाँ से पूरा वापिस वो यहाँ पे आया, यहाँ पे कहीं पे a.a लिखा है, उसको उसने प्रिंट किया। समझ में आपको? अभी जिसको ये चेंज समझ में आ रहा है, रुकिए मैं, सुनिए मेरी बात, जिसको ये चेंज समझ में आया, मान लीजिए वो कोडिंग में एक्सपर्ट है, पूरा केल इसी में है, पूरा जावा इसी में है। जिनको 40-50 लाख का पैकेज मिलता है, या 30 लाख का पैकेज मिलता है, या 10 लाख का पैकेज मिलता है जावा में, कोडिंग में डेवलपर या फिर ऑटोमेशन टेस्टर, वो सब उनको ये वाला चीज बहुत अच्छी से आती है। ठीक है, अभी किसी को डाउट है क्या बताइए मुझे? हेलो 10 क्यों प्रिंट किया बताइए ना। सर जी प्रिंट आप मतलब बताइए। वो ये दो dot मिनट 2 मिनट इनका 10 प्रिंट हुआ क्या, उसका रीलिंग बताता हूँ। चलो इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। अगर आप ही आंसर दोगे, कोई मुझे आंसर नहीं देगा, तो उनका डाउट क्लियर हो, शायद 2-3 लोगों का डाउट हो जाए। ठीक है, चलो अभी आप ही बताइए मुझे। उसने यहाँ पे आया, उसने मेन प्रिंट किया, यहाँ पे आया कार, अभी कार के अंदर आया, उसने क्या प्रिंट किया बताइए? कार प्रिंट किया। यस सर। कार के अंदर और एक ऑब्जेक्ट है, उसने उसने क्या प्रिंट किया बताइए? बाइक प्रिंट किया। बाइक। यहाँ से वो वापस कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, ये कर्ली ब्रैकेट है। यहाँ से वो कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, बराबर। Yes, sir. उसके बाद क्या आएगा बताइए? क्या लिखा है? उसके बाद a की वैल्यू क्या है? a मतलब a वाला क्लास, इसके क्लास की 10 वैल्यू है, इसे 10 प्रिंट किया। अभी डाउट क्लियर हुआ आपका? यस सर। चलो बढ़िया। अभी किसी को डाउट है कि बताइए मुझे। सर उसको ए ऑब्जेक्ट और ए इनटेक कैसे समझ में आता है? ए मतलब पहला मतलब ऑब्जेक्ट का नाम आता है, डॉट मतलब उसके अंदर जो भी चीजें एक्सेस करना है वो करो। आपको चाहिए मैं नाम अलग कर देता, क्या है, कोई दिक्कत नहीं होती। इसका नाम है पोस्ट और डाल देता, चलो ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है मैडम। सिंटैक्स क्या पता था? पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, मतलब उस वेरिएबल का नाम लिखना है, कौन सा जिससे आप रेफर कर रहे हो। जो फ्रेंडशिप का नाम है डॉट है वो करोगे ना, बराबर है। किसी को भी डाउट है कि बताएंगे जी इस केस में। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर पहिले तुमचा आवाज नोट झाला साहेब पूर्ण, आय थिंक राईट? आवाज नाही आला त्यांचा. नाही आला, बरं अजून कोणाला काय डाऊट आहे का सांगा? त्यावेळेला आपण डिबगिंग करतो, त्यावेळेला आपण जेव्हा एखाद्या सब प्रोग्राम मध्ये गेलो तर जोपर्यंत तो सब प्रोग्राम एंड होत नाही तोपर्यंत परत मेन प्रोग्रामची पुढची स्टेप घ्यायची नाही ना? घ्यायची नाही, तो ऐका ना, तो घ्यायची नाही, घेतच नाही. म्हणजे घेत नाही, थोडक्यात म्हणजे घेत नाही. बरोबर. जोपर्यंत सब प्रोग्राम मध्ये सब जेवढा आतमध्ये जेवढं आहेत लाईन तेवढ्या कम्प्लीट होत नाही, स्टेप कम्प्लीट होत नाही तोपर्यंत तो पुढच्या स्टेपला येत नाही. राईट साहेब. कारण ह्याच्यामध्ये मागचं लॉजिक काय माहितीये का? तुम्हाला ते सगळे जन्म पूर्ण करावं लागतात. 84 जन्म असतं ना आपलं, ते मराठी कन्सेप्ट 84,000 जन्म, ते सगळं फिरून यावं लागतं, त्याशिवाय ते होत नसतं. योनी 84 योनी, सॉरी 84 योनी काहीतरी म्हणतात ना त्यांना. तेच फंड आहे, बाकी काही नाही. कळलं तुम्हाला? आता तुम्हाला त्याचं थोडं स्ट्रक्चर दाखवतो मी तुम्हाला. आय विल ट्राय टू एक्सप्लेन यू. हा तुमचा मेन प्रोग्राम आहे, बघा वाक्य आहे का? इथून ह्या त्याच्या खूप साऱ्या स्टेप्स आहेत. इथून त्याला कॉल आला कुठेतरी, इथे गेला, इथल्या खूप साऱ्या स्टेप्स आहेत. परत इथून त्याला कॉल आला, इथे गेला तो. इथून खूप सारा कॉल आलाय, इथून तो इथे गेला. इथून खूप सारे कॉल आहे, संपलं त्याचं. आता काय होईल? आता त्याचा फ्लो बघा, मी नंबरिंग करतो. 1 2 3 4 5. इथं पण सेम करूया. तो इथं आला, इथून त्याचा कॉल आला, इथे त्यांनी काय केलं? स्वतःला पॉज केलं, इथून तो इथे गेला, मान्य? राइट, बराबर. यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से उसे फिर से कॉल आया, फिर वो यहाँ पे गया. उसने इसको क्या किया बताइए? पॉज किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे कॉल किया, यहाँ से फिर से कॉल आया, फिर उसने पॉज किया, यहाँ पे आया. इसने इसके सारे स्टेटमेंट सारे एग्जीक्यूट किए, बराबर है. अभी क्या होगा बताइए?
यहाँ पे जाएगा, सेकंड जाएगा। यहाँ पे 2 मिनट, यहाँ से वो रिज्यूम हो जाएगा, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। जैसे ये पूरा ब्लॉक हुआ तो वापस घर पे आया, फिर ये रिज्यूम होगा, ये रिज्यूम होगा, इसका पूरा काम हो तो यहाँ पे आया। अभी इसके बाद नेक्स्ट आएगा, अगर फिर किसी ने कॉल डाला फिर उसी के लिए जाएगा। इससे क्या बोलते हैं पता है हम लोग? हाई प्रायोरिटी टास्क बोलते हैं। मतलब अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और किसी ने कुछ ऑर्डर दिया और काम आया हाई प्रायोरिटी वाला, तो हम लोग अपना काम पॉज करते हैं, उसका काम देते हैं, राइट? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वीआईपी सर्विस बोलते हैं, राइट? मंदिर में भी ऐसा होता है ना, हम लोग सब लाइन में कोई वीआईपी आए उसको पहले प्रायोरिटी देते हैं, बाकी लोगों को वैसे ही रखा देते हैं। फर्स्ट याच्यातून सेकंडला परत एकदा कॉल लावू शकतो. फर्स्ट याच्यातून परत कुठे इथून? 5व्या याच्यावरून हाँ, जर तू कॉल ती मी तर कॉल के लिए परत जाऊ शकतो. ठीक है, अभी किसी का डाउट एक बताइए. ये फंडा जिसको समझ में आया ना, मान लीजिए इसको कोडिंग समझ में आया, ठीक है, ऑल सेट है. सर मेन मेथड में स्ट्रिंग एरे और ARGS है, वो क्या है बताओ? मैं बताता हूँ पहले, यहाँ तो समझ में बताइए मुझे. यस सर. और किसी कुछ डाउट है क्या बताइए अभी. सर ते क्लास एबीसी ला ऍक्सेस मोड करायची गरज नाही. नाही साहेब, नाही नावाची गरज आहे. त्याला जर तुम्ही पब्लिक केलं ना करू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही आहे, ठीक है, पण मोस्टली लागत नाही त्रास तुझं. कारण कसं आहे माहिती आहे का, जैसे हर एक जंगल में एक ही शेर होता है ना, वैसे हर एक क्लास में भले बहुत सारे क्लासेस हो, लेकिन आपका एक ही क्लास पब्लिक होता है. मैं ट्राई करता हूँ लगाने के लिए, तो शायद मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए. दिया क्या एरर उसने, बराबर ना? क्यों? हर जंगल में एक ही शेर होता है, तो हर एक क्लास फाइल में एक ही क्लास होगा जो पब्लिक होगा. बाकी आपको कुछ भी करना, उसके 4 टाइप्स होते हैं एक्सेस मॉडिफायर के, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफर. बाकी कुछ भी रखिए, बस इसको एक को पब्लिक रखिए, तभी आपका काम बनेगा. ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है अभी भी? क्वेश्चन इंटरव्ह्यू मध्ये विचारता का हाय प्रायोरिटीचा? नाही विचार सर, हा मेन फंडा आहे, म्हणजे तुम्हाला हा मेन कोअर आहे, तो कधी विचारत नाही. ठीक आहे, पण हे आलं म्हणजे तुम्हाला कोडिंग आलं असं असतं ते. ठीक है, ऑल सेट है. यस सर. चलो अभी आपका क्वेश्चन मैडम, ये स्ट्रिंग ARGS क्या होता है? ये ना इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग यानी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम लोगों ने एरे डिक्लेयर किया. स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या होता है? एरे होता है. और ARG मतलब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. जब भी कभी हमें मेन मेथड लिखना हो उसके सामने ये लिखना पड़ता है. ठीक है, दैट इज द सिंटैक्स, याद रखिएगा. ठीक है, ओके सर. चलो और किसी को कुछ डाउट है बताइए. सर एक हेलो. हाँ बोलिए. सर ये मेन क्लास को अपन पब्लिक असाइन करते, बाकी क्लास को नहीं ना, सब क्लास नहीं करते. ओके. ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पे एक मेथड नाम की चीज है. ये जो मेथड है ना, ये मेथड क्या है, इसे क्या बोलते हैं? मेथड. अभी हमें क्या देखना, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मुझे मेथड सीखना है. मेथड क्या होता है? इसको गोली मारता है, इसको गोली मारता है. चलो अभी ना व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन मेथड पब्लिक वॉइड ऐड नाम की मेथड. ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, int a int b. यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस करता हूँ आपके लिए. ठीक है, कोई जो म्यूट करे, आई रिक्वेस्ट अगेन. नाउ टेल मी, आप मुझे बताएं, मुझे इस ऐड मेथड को एक्सेस करना है इस क्लास में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहला ऑब्जेक्ट. एग्जैक्टली, किसका ऑब्जेक्ट? एबीसी क्लास का. क्लास एबीसी का. बराबर है. तब जब मैं ये करूंगा, ये वाला किया. अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? ये जो इसे क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं. इसके अंदर क्या है? इसे क्या बोलते हैं?
पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर। तो इसकी भी जो वैल्यू दूंगा, देखिए वो बता रहा है कुछ तो वैल्यू दे दो। मान लो मैंने इसको 20 दिया, 20 दिया। देखिए अब इसका फ्लो देखते हैं। आई कैन एक्सेप्ट इट नंबर एन नंबर टाइम, इसकी कुछ वैल्यू दे सकते। चलो आपके लिए 100 देता हूँ, इसको कुछ तो 105 करते हैं। ठीक है, चलो अभी ये वाला फ्लो करते हैं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिबग करता हूँ, आपको रनिंग करके दिखाता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं देखिए, तो आपको मेथड वाला फंडा समझ में आ रहा है। ये कितनी बार प्रिंट हुआ, बराबर। लेकिन अभी ये ऐसा क्यों किया उसने, और क्या और क्यों हम लोग करते हैं, मेथड क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स डू नाउ। जावा का प्रोग्राम रन हो गया, कौन सी मेथड पहले ढूंढेगा बताइए? मेन मेथड ढूंढा। तो मेन क्या उसने क्या किया बताइए? एबीसी के साथ उसने एक रिलेशन बनाया। उस रिलेशन का नाम क्या है बताइए? ए नाम, ठीक है। ए नाम हुआ, इसके बाद वो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट ऐड कर रहा है, ए डॉट ऐड 10 डॉट ये वाला। इसका मतलब क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? ये मेरी मेथड है, सुनिए मेरी बात। ये मेरी मेथड है, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं और एक क्लास है जिसमें ऐड नाम की मेथड है। कोई तो म्यूट करेगा प्लीज, कोई तो म्यूट करेगा प्लीज। ठीक है, अभी ये वाला सेंटेंस मान लीजिए, ये वाला सेंटेंस इसको आता है, ठीक है। नाउ टेल मी, जैसे आपका कंट्रोल ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, चालू हो जाएगा, पूरा कंट्रोल कहां पे जाएगा बताइए? यहाँ पे जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने कितने पैरामीटर लिखे बताइए? कितने पैरामीटर्स हैं? 2 पैरामीटर। तो मैपिंग क्या होगा? इस ए की वैल्यू क्या होगी बताइए? 10 हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। बराबर, सब लग रहे हो? तो मेरे ए और बी की वैल्यू आ गए। फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा वो, फिर ये वाला करेगा, फिर ये वाला करेगा, फिर ये वाला करेगा, फिर ये वाला करेगा, और उसके बाद इन दोनों की एडिशन करेगा और प्रिंट कर देगा। सबका काम खत्म हुआ, बराबर। मतलब यहाँ से आपका कॉल आया, कौन सा वाला? डॉट ऐड वाली मेथड कॉल हुई। तो उसने क्या है, यहाँ पे आया ए, ये सारी मेथड एग्जीक्यूट किया, पूरा किया। पूरा होने के बाद कहाँ पे आया? यहाँ पे आया जहाँ पे हम लोगों ने पॉज किया था उसको, बराबर है। मतलब उसने ये सारा प्रिंट करके दिया, राइट। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे अभी? चलो अभी उसके बाद क्या होगा बताइए? वो वापस घर आया, घर आने के बाद पता चला वापस से उसी को कॉल आया, लेकिन इस बार मतलब यहाँ पे डोर पे कोई और आया। पहले कोई और आया था, अभी कोई और आया। क्यों? यहाँ पे नंबर अलग अलग है, राइट। तो नाउ टेल मी, उसने नया एडिशन लेके आया। पहले की इसकी वैल्यू 100 रखा, इसकी वैल्यू 2098 रखा। फिर यहाँ से मतलब इस लाइन से फिर से कॉल किसको गया बताइए? ऐड मेथड को। ऐड मेथड को कॉल गया फिर से। अब ये पूरा निकालना पड़ेगा। फिर ये मेरा खत्म हुआ, ये उसी का कोड है। फिर मेरा कॉल यहाँ से गया, उसने उसके सारे मेथड कंप्लीट किए, स्टेप्स किए। फिर यहाँ पे आया, फिर रिज्यूम हुआ, फिर उसने क्या किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर से उसी मेथड का कॉल गया है। देखिए 1023 और ये नंबर अलग हुआ। इसी वजह से देखिए ये ब्लॉक ऑफ कोड कितनी बार रिपीट हुआ बताइए मुझे? 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट हुआ, राइट। जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर मैंने ये मेथड नहीं लिखा होता तो मुझे इस मेन मेथड में कितनी लाइन का कोड आ जाता बताइए? ऐड नाम के कोड में कितने लाइन का कोड है? 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का कोड है, 42 लाइन। ये 7 बार हुआ, एक मेथड के लिए 7 हुआ। ऐसे मैंने कितनी बार कॉपी किया इसको? 6 बार कॉपी किया, तो कितनी लाइन का कोड आ जाता? 42 टाइम्स होता। 42 टाइम्स। ये वाला, ये 42 टाइम्स वाला लिखना पड़ेगा, ये वाला मेथड लिखो और इसे कॉल करो। कौन सा अच्छा है? दिस वन। ये वाला। जस्ट इमेजिन कीजिए, यहाँ पे तो 6 लाइन का कोड है, कभी कभी 1000 लाइन का कोड होता है, और हम उसे 50-60 बार बुलाते हैं। तो सोचिए अगर ये नहीं होता तो आपका मेथड होना बहुत डिफिकल्ट होता कि नहीं? बराबर है। किसी को भी डाउट है इस केस में? बराबर है। इसीलिए मेथड होता है। मेथड क्या होता है याद रखिए, अभी मेथड के बारे में चलते हैं। मेथड क्या होता है?
इट इज अ reusable block of code when it is been called. ही मतलब ही जावयासारखं असतो, जो पण बोलवत नाही तो पण येत नसतो, बरोबर की नाही. जब तक उसको कॉल नहीं करोगे ना तब ये वाला कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा. जावयाला असं करावं लागतं, राईट. जो पण त्याला कोणी बोलवत नाही तो पण कधी येत नाही घरी, तसाच हा प्रकार आहे. ठीक आहे. सर मग ऍडिशन कोणत्या नंबरची होईल खाली सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. इथून त्याला काय नंबर पास करता, इथून काय नंबर पास करता त्यांची ऍडिशन, बरोबर. जर इफ यू कंपेयर दिस थिंग विथ योर कैलकुलेटर ना, सोचिए आप जो नंबर देते हो ना एडिशन के लिए, वही नंबर की एडिशन करता है कि नहीं. तो ये आपको हर बार नया नया अलग अलग नंबर दे रहा ना, तो हर बार नए नंबर का एडिशन को करके दे रहा है, राइट. अभी किसी का डाउट है बताइए. ऑल सेट है. येस सर. चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, नहीं तो आपको पेट में दर्द होगा, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है. ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं. अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं. Recording stopped. एक मिनट पॉज करूँगा.